यदि आपको मैं पूछूं एक व्यक्ति का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है आज का टाइम में, आज का टाइम हो या आने वाला टाइम में, जब तक वो जिंदा रहेगा उसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है खुद को सिचुएशन कंडीशन का हिसाब से खुद को परिवर्तन नहीं करना। इसका मतलब है आपको गहराई से इसको सोचना पड़ेगा। ये जो बात है सुनने के लिए बढ़िया मजाक लगता है, लेकिन इसको बहुत ही गहराई से समझना चाहिए। जब तक इसको आप समझ नहीं पाओगे आपका जिंदगी को आप बेहतर नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये जो बात मैं बोला सिचुएशन और कंडीशन का हिसाब से आपको कैसे ढालना है, ढाल के कैसे सही डिसीजन आपके लिए लेना है, जो डिसीजन सच्चाई का हो, जो आपको बेहतर बनाए, वही सबसे बड़ा डिफिकल्ट होता है। इसको थोड़ा गहराई से आपको समझाता हूँ। देखिए, आप जब जन्म होते हो ना, जन्म होने का साथ आप क्या कर रहे थे, आपका माता पिता को आप कैसे समझा रहे थे आपका प्रॉब्लम। और आपका प्रॉब्लम उस टाइम क्या था? खाना और सो जाना। दो काम बचपन में जब बच्चा पैदा होता है यही दो काम करता है ना, और लोगों को देखता है यही काम करता है। इसी तरह एक पशु भी उसी का समान है। जब एक पशु जन्म होता है, पशु को देखो उसका काम क्या है, जब उसको भूख लगता है, आपका घर में यदि गाय होगा आपको देखा होगा बारीकी से, जब गाय का सामने आप कुछ खाना डाल दो, वो खाना खत्म होता है तो वो आवाज करता है। वो आवाज मतलब वो आपको बुलाता है, मेरा पास खाना खत्म हो गया, मेरा पास और कुछ डाल दीजिए। और इसी तरह ये जो पशु जैसे हरकत करता है, यानी उसका क्या है, खाना, सो जाना, और यही उसका दिनचर्या है। पूरा उसी का पशु का जैसा है कि व्यक्ति जब जन्म होता है, छोटे बच्चे पशु का जैसा है। पहला वो समय में, पहला जब वो जन्म हुआ, जन्म होने का साथ उसका समय शुरू हो गया, और पूरा जन्म और ये जो मृत्यु, ये दो दरवाजा है। जब जन्म हुआ एक आदमी वो मरेगा, मरना सत्य है, आपको कोई बचा नहीं सकता हमेशा तक। इसलिए जब व्यक्ति जन्म होता है, जन्म होने का साथ उसका पशु का बिहेवियर रहता है, पशु का जैसा काम करता है, देखना। पशु जैसे आपको देख के वो कुछ इशारा करता है, उसी का जैसा बच्चे आपको देख के देखता है, कभी कभी हंस देता है, और जब उसको भूख लगता है वो रोता है या आपको बुलाने के लिए कोशिश करता है, जो उसका माँ है उसको बताता है। और ये पहला कंडीशन है। और जब वही बच्चा बड़े हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब उसको बुद्धि आ जाता है ना, आहिस्ता आहिस्ता वो खुद हाथ में खुद को चीज को उठा के खाने लगता है। जब उसको भूख लगता है वो बताता है। लेकिन जब बच्चा जन्म होता है वो बोल नहीं सकता ना, बोलने के लिए कम से कम 2 साल या 3 साल में बच्चा बोलता है मेरे को भूख लगा, माँ खाने के लिए थोड़ा दे दो। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कंडीशन का हिसाब से बड़ा होने का साथ उसका बुद्धि भी उसी का हिसाब से विकसित होना चाहिए। लेकिन वो बड़ा होता है, लेकिन उसी का हिसाब से उसी का बुद्धि को विकसित नहीं कर पाता है। और ये बुद्धि तभी विकसित होगा जब आपको सही से ज्ञान लेके आ गया ना, आपका अंदर ज्ञान आएगा, तब जाके बुद्धि आप लगा पाओगे सही जगह में, सही काम के लिए। और ये जो मैं बोला था ना, सिचुएशन का हिसाब से, कंडीशन का हिसाब से आपको सही काम का हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए, जो आपका आने वाला समय को बेहतर करेगा। यही आप नहीं कर पाते हो। एक व्यक्ति जब आहिस्ता आहिस्ता बुद्धि उसको थोड़ा जानने लगता है, उसको सही डिसीजन लेना चाहिए, उसका जीवन को बेहतर कौन करेगा। क्या है ना, व्यक्ति पशु जैसा रह जाता है,
जब वो थोड़ा बड़ा होता है उसी का जैसा, पशु का जैसा हरकत करता है। वो बोलता है, ठीक है, बोल लेता है, जानता है, लेकिन पशु सब कुछ जानने का, पशु जो भी भूख लगता है वो जान लेता है, जान के फिर साउंड करता है ना। ये मनुष्य, जो व्यक्ति खुद को नहीं जान पाएगा, असली ज्ञान नहीं होगा, क्या करेगा ना, बड़ा तो होगा लेकिन उसका ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान उसका भीतर में उदय नहीं होगा, और ये ज्ञान ही उसको एक शक्तिशाली मनुष्य बना सकता है। जब एक व्यक्ति का भीतर ज्ञान नहीं आएगा, या तो कोई गुरु का पास कोई ज्ञान ले सकता है, या तो प्रकृति से सीख के भी वो ज्ञान को ग्रहण कर सकता है। ये दोनों जरिया है। और ये जो ज्ञान जो व्यक्ति का भीतर आएगा, वो सही कंडीशन का हिसाब से, जैसे जैसे वो बड़ा होगा, ऐसे ऐसे वो सही डिसीजन ले पाएगा। वो पढ़ाई हो या उसका लाइफ को बेहतर करने के लिए कौन सा चीज़ खाना है, कौन सा चीज़ देखना है, कौन सा चीज़ नहीं देखना है, कौन सा काम को कैसे करना है, ये सभी बारीकी से वो कर पाएगा। इसलिए मेन बात है, एक व्यक्ति को समय का साथ जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसका हिसाब से उसको विकसित करना चाहिए, उसका व्यक्तित्व को। जब तक ऐसा व्यक्तित्व नहीं करेगा, समय का हिसाब से उसको बदलाव नहीं करेगा, वो उसका जीवन में एक जगह में अटक जाएगा। वो आगे बढ़ने के लिए सोच नहीं पाएगा, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए आपको आगे ना बारीकी से आपको देखना चाहिए, आपका फ्यूचर में, आने वाला टाइम में आपका फ्यूचर कैसा होगा, और आने वाला समय आप ही तैयार करोगे। याद रखो, आप दूसरे की भरोसा में इस मामले में नहीं रहना। आपका जीवन को कोई दूसरा आदमी आके बेहतर कर देगा। आप कोई करोड़पति माँ बाप का औलाद नहीं है, जो आपको करोड़ों का संपत्ति, जायदाद आपको मुफ्त में मिल गया। यदि मिल जाएगा, फिर भी वो व्यक्ति यदि ज्ञान नहीं होगा ना, वो जो धन को खत्म कर देगा। इसलिए सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, व्यक्ति को ज्ञान सीखना चाहिए। ये ज्ञान ही उसको उसका जीवन का सही उद्देश्य बताएगा, और जीवन में सही जगह में सही डिसीजन लेके सही टाइम में सही काम को कर पाएगा। यानी उसको एक चीज बारीकी से आ जाएगा जीवन का हिसाब से। जैसे जैसे वो बड़ा होगा, ऐसे ऐसे उसको समझ में आ जाएगा कौन सा कंडीशन में कौन सा डिसीजन मेरे को लेना है, मेरा जो जीवन को बेहतर करेगा। इसलिए मैं शुरू में बोला था आपको, यदि आपका जीवन को आप सच में बेहतर करना है, तो आपको बारीकी से सिचुएशन का हिसाब से, जैसे जैसे सिचुएशन मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते हो, ऐसे ऐसे आपको ज्ञान को आपको लेना चाहिए। आपका बड़ा होने का साथ आपका बुद्धि भी विकसित होना चाहिए, ताकि आपको बड़े होने का साथ मेरे को आने वाला फ्यूचर को आपको देखना आना चाहिए। यदि मैं आने वाला फ्यूचर को नहीं देख पाओगे आप, तो आपका बुद्धि जो ज्ञान है आप सीखोगे नहीं, क्योंकि आप प्रेजेंट में जियोगे। लेकिन याद रखो, प्रेजेंट में जीना सही है, लेकिन ये कब तक सही है? जो पशु का जीवन है वो प्रेजेंट में जीते हैं, वो कल का सोचते नहीं है, इसलिए वो पशु बन के रहते। लेकिन आपको परमात्मा बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, जो आपका आने वाला टाइम में, आज बच्चे थे, कल जब आप बड़े हो जाओगे, शादी करोगे, फिर आने वाला टाइम में बच्चा होगा, फिर और बड़े हो जाओगे, आपके बच्चे को भी शादी कराना है, और बूढ़े हो जाओगे, एक दिन आप ये धरती से चला जाओगे। ये जो समय का चक्र है आपका साथ में घूमता है, इस समय एक सिचुएशन है, आपको सिचुएशन में डालता है। इस सिचुएशन में आपको बारीकी से, आपको मुस्तु होने तक आपको बारीकी से आपको देखना पड़ेगा। शुरू से लेकर पूरा मृत्यु का द्वार तक आपको बारीकी से सभी सिचुएशन को, जो व्यक्ति देख लेता है वो व्यक्ति खुद को ना मूर्ख बना के नहीं रखेगा। वो महान व्यक्ति बनने के लिए वो ज्ञान बुद्धि सभी तरह का सीख के
उसका जीवन को सिचुएशन का हिसाब से, कंडीशन का हिसाब से, कंडीशन मतलब आपका जो परिवार का कंडीशन है, आपका कंडीशन कैसा परिवेश में आप रहते हो, वो सभी उसका हिसाब से वो सही डिसीजन लेगा जो उसका जीवन को बेहतर दिशा में लेके जाएगा और उसको एक महान व्यक्तित्व बनाने के लिए जो भी उसका गुण चाहिए वो गुण को उसका अंदर धारण करेगा। और ये जो दुर्गुण है, दुर्गुण को छोड़ देगा, क्योंकि वो बारीकी से पता है, उसको पता है मेरे को जन्म मिला है, मरना है, मरने से पहले मेरे को कुछ बनना है, कुछ हासिल करना है, मेरा कंडीशन, मेरा सिचुएशन को परिवर्तन करना है। और आप तब तक आप अज्ञान रहोगे जब तक आप खुद को नहीं जान पाओगे। खुद को जानना बहुत ही जरूरी है, आत्मज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। और एक बात याद रखो, आप ये जब तक इस शरीर को देख के वाह वाह करोगे, मेरे को अच्छा शरीर मिला है, मैं तो बहुत ही सुंदर देखने के लिए, मेरा बाजू में बहुत ताकत है, मेरा बाजू बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है, मेरा हाइट भी मजबूत है, सब कुछ मेरे को मजबूत मिला है। जब इसको आप शरीर के हिसाब से देखोगे खुद को, यानी आप मन में जियोगे। और जो व्यक्ति मन में जीता है, इसका मतलब वो अहंकार में जिएगा। आपका शरीर का प्रति आपका अहंकार आएगा, फिर आप मूर्ख बन जाओगे। और यदि आपको ज्ञानी, ज्ञानी मतलब ज्ञान को सीखना है, सद्गुण को आपका भीतर धारण करना है, तो पहले खुद को जान लो, आप एक शरीर नहीं हो, आप एक आत्मा है। और ये जो आत्मा है, ये जो परमात्मा है, परमात्मा का अंश, अंश है जो आत्मा, ये प्रकाश का अंश है परमात्मा का, जो आत्मा रूप में मेरा शरीर में वास करता है। और ये जो आत्मा को आप परमात्मा का अंश, जो प्रकाश का अंश यदि आप समझोगे, ये परमात्मा का साथ साक्षात्कार इसको कहा जाता है। और जब ये आत्मज्ञान आपको हो जाएगा, इस शरीर का प्रति आपका मोह खत्म हो जाएगा। जब एक व्यक्ति का शरीर का प्रति मोह खत्म हो जाता है, इस शरीर को लेकर बिल्कुल वो कोई उसमें ये नहीं आता है, ये शरीर मिला है, मैं इस शरीर के जरिए पूरा ये धरती को भोगने के लिए शरीर को तैयार करूँगा। संसार को भोगने का मतलब है, संसार में जो भी आप देख रहे हो, ये मोबाइल एक विषय है, जो भी आप आने वाला टाइम में शादी करोगे वो नारी एक विषय है। यदि आपका मन में नारी को भोगने की आगे है ना, आपका मन में धारणा, तो आपका नारी को, जो नारी है ना, वो नारायणी का रूप होता है, आपको नारायणी नजर नहीं आएगा। फिर क्या होगा, आपको उसको ना देह समझोगे, क्योंकि आप खुद देह है। एक देह दूसरे देह को भोगने के लिए आपको तैयार करोगे, और ये आपका मन आपको तैयार करता है। जब तक आपके मन के तल में जियोगे, जैसा आपका मन आपको कहता है, और ये मन आपको कहता है मतलब ये जो मन है आपको डायरेक्ट नहीं, कहीं पे नहीं लेके जाता है। ये मन आपका जो विचार है, ये मन जो विचार आता है, ये विचार आपका इंद्रिय जो है ना, ये इंद्रियों को फेंकता है। हमारा जो आँख, ये कान, ये नाक, ये मुंह, ये जो शरीर, ये सभी इंद्रिय है। और ये मन, ये इंद्रिय के जरिए ये मन ना आपको पूरा कंट्रोल करता है। यदि आप मन के बस में आ जाओगे, तो आपका जीवन में आप कुछ बन नहीं पाओगे, आप मूर्ख बन जाओगे। ये मन आपको मूर्ख बनाने का, एक जो पशु का जैसा मन है, ये मन आपको ऐसा ही है। ये पशु का मन, आपका मन में कोई डिफरेंस नहीं है। यदि ये मन को आप जान जाओगे, ये जो मन आपको बताता है आपका इंद्रियों को, जाओ इधर, जाओ वो लड़की देखो कितना सुंदर लड़की आ रहा है, और इसका साथ में मैं इसका पीछे भागूंगा, इसको थोड़ा लाइन मारूंगा, इसको पटाऊंगा और इससे शादी कर लूँगा, तो मेरा जो शरीर को बहुत ही सुख में देगा, जो आने वाला टाइम में मेरा बीवी बन के। फिर आप लूटोगे ना, फिर आप देह में जियोगे। जब शरीर में आप जियोगे,
तब आप कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप शरीर को शरीर नहीं समझोगे, आपका जो अहंकार है, आपका जो मन का अहंकार आपको शरीर का रूप में जीने के लिए मजबूर कराता है, वो खत्म हो जाएगा। और जब आपका आत्मज्ञान आ जाएगा, आत्मज्ञान आने का बाद तब जाके आप बारीकी से सोच पाओगे आपका परिवार का बारे में, आपका बारे में और दुनिया का बारे में भी। सभी प्रकार का जो सोच है वो बहुत ही अच्छा सोच आएगा। और जब व्यक्ति का भीतर एक अच्छा सोच आ जाता है ना, वो क्या करेगा? अच्छा क्या करता है? जो व्यक्ति अच्छा करता है उसको सब कुछ, उसका जीवन अच्छा होता है। यदि आपका सोच ही बदल जाएगा, अच्छा सोच आ जाएगा, तो आप अच्छा डिसीजन लेके आपका जीवन को बेहतर करने के लिए एक अच्छा काम चुन पाओगे। और यदि आप अच्छा काम चुन लेते हो तो आपका जीवन में यदि उसको कंटिन्यू करोगे, उसी काम को बार बार आप अभ्यास करोगे, तो उस काम में आप जरूर सफलता हासिल करोगे। और वो काम ऐसा होना चाहिए, बस इतना ही। वो काम आपको चुनौती प्रदान करे। आसान काम मत चुनो। आसान काम चुनोगे तो आम आदमी का जिंदगी में रह जाओगे, खाली खाओगे पियोगे, बच्चा पैदा करोगे, शादी करके आपका जिंदगी खत्म करके धरती से चला जाओगे। कोई आपको नहीं जान पाएगा। आपका आसपास में जितना आदमी है उतना ही जानेंगे। यदि आप एक खास काम चुनोगे जो आम आदमी चुन नहीं पाते हैं, यदि ऐसा काम चुनोगे जो आम आदमी नहीं चुन पाता है, तो आप जो पहला सीढ़ी है महान आदमी का बनने का, उस सीढ़ी में आप शुरू कर चुके हो। जो पहला सीढ़ी का जो स्टेप है चढ़ना, यदि महान काम आप एक चुन लेते हो, जो काम आपको चुनौती प्रदान करता है और आपको दिन प्रतिदिन एक बेहतर इंसान बनाता है, और आपका भीतर जो दुर्गुण है वो भागता है, और आपका भीतर कोई दुर्गुण प्रवेश नहीं करता है, अच्छा गुण खाली आपका भीतर आता है, तब उस काम को आप कंटिन्यू करोगे। और उस काम में पूरा आपका शरीर का ताकत, मन, इंद्रिय और जो ज्ञान सीखोगे, इसके लिए ऑटोमेटिक आप ज्ञान सीखते रहोगे। ऑटोमेटिक आपको प्रेरित करेगा उस काम रिलेटेड जो ज्ञान आपको सीखने की, ऑटोमेटिक आपका मन आपको बोलेगा सीखने के लिए। और यही जो अच्छा आप सीखोगे और उसको लगाओगे उस काम में और कंटिन्यू उस काम को अभ्यास करोगे। और याद रखो, एक टाइम आएगा जैसे आप फर्स्ट फ्लोर से स्टार्ट करके सीढ़ी को एक एक स्टेप चढ़ के सेकंड फ्लोर में जाके पहुंच जाते हो, उसी तरह आप भी आपका ज़िंदगी में पहला एक एक स्टेप चढ़ के जो आप चुना था वो महान काम, उस महान काम का पास में जाके उस महान काम को हासिल करके आप भी महान हो जाओगे। महान काम चुनना ही एक आदमी का सबसे बड़ा कठिनाई है। और जो महान काम आप चुनोगे, दुनिया में दो काम ही आपको बंधन में नहीं बांधेगा, और जितना भी काम है दुनिया में वो सभी काम आपको बंधन में बांध देगा। पहला काम है समाज का, सोसाइटी का, जो लोग हैं सोसाइटी के लिए काम करना। सोसाइटी में हम जैसा लोग रहते, इसलिए हमको लेके, हमारी जैसा लोगों को लेके इस सोसाइटी बना है। और लोगों का भलाई करना जो काम है, वो काम में कोई बंधन नहीं होता है। और लोगों का काम मतलब लोगों का यानी परमात्मा का अंश, आत्मा, सभी परमात्मा का सेवा करना। क्योंकि लोगों का भीतर में ईश्वर वास करता है। जब आप लोगों का सेवा करोगे, ये जो काम है, ये काम आपको लोग आपको ना ये काम करने के लिए आपको प्रेरित होगा। और ये काम सबसे बड़ा महान काम है। और दूसरा काम है भगवान को काम करना। ये दोनों काम, भगवान को मतलब यदि आप हर वक्त भगवान के नाम जपते हो, जब आपको परमात्मा का साथ आपका साक्षात्कार हो जाता है, आत्मज्ञान मिल जाता है,
तब आपको ना खुद को ऊपर उठाने के लिए आप कोशिश करोगे। इस संसार का मोह माया से आपका जो मोह है, माया है, ये खत्म हो जाएगा। फिर आप खुद को परमात्मा का अंश मान के जियोगे। और ये दो काम को छोड़ के और जितना भी काम है, इस सभी मोह में आपको जकड़ लेगा। लेकिन जो लोगों की सेवा करोगे, याद रखो, क्योंकि लोगों की सेवा इसलिए करोगे, याद रखो, आपको जो जीवन मिला है ना, इधर हम आते हैं जाते हैं, आदमी इधर आते हैं जाते हैं। आज का टाइम में 800 करोड़, पूरा विश्व में 800 करोड़ लोग हैं। आप कितना आदमी को याद रखोगे? आदमी जाते हैं आते हैं, कोई आपको याद नहीं रखेगा। आपका गांव की बात करो, आपका गांव में कुछ आदमी को आप याद नहीं रखते हो। कुछ आदमी आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, मर जाते हैं, कुछ किसी का पता नहीं चल रहा है। और जो व्यक्ति लोगों की सेवा करके बहुत ही बड़ा बन जाता है, उसी को लोग याद रखते हैं और उसी को लोग मान सम्मान देते हैं। इसलिए आपको यदि याद रखना है, आपका जिंदगी एक यादगार जिंदगी जीना है, तो आपको या तो ईश्वर की सेवा करो या तो लोगों की सेवा करो। अल्टीमेटली आपकी जो इच्छा है, हर एक व्यक्ति का इच्छा होता है मान सम्मान मिले, क्योंकि ये जो मनुष्य है ये मान सम्मान की भूखा होता है। कोई एक व्यक्ति को थोड़ा आप अच्छी बात बोल दो, आपका पास वो खड़ा होता है, आपका बात सुनता है। क्योंकि जो व्यक्ति को आप बोलते हो सकता है वो व्यक्ति पहले से किसी ने ऐसा उसको तारीफ नहीं किया होगा, ऐसा बात नहीं सुना होगा। और जो व्यक्ति जानता होगा खुद को, वो व्यक्ति आपका पास देगा। दो टाइप का व्यक्ति है, कोई व्यक्ति खुद कुछ नहीं जानता है, इसके लिए आपको थोड़ा हाई लेवल आदमी समझ के आपका साथ थोड़ा टाइम बिताता है। और कोई व्यक्ति सब कुछ जानता है, जानने का बाद आप भी सत्य मालूम है, उसको भी सत्य मालूम है, और दोनों जब सत्य मिल जाएंगे ना, फिर दोनों ही आप एक ही हाई लेवल में चला जाओगे, फिर दोनों ही चर्चा करोगे। इसीलिए आपको हमेशा याद रखना, आपका जीवन को बेहतर करने के लिए आपको ना हमेशा सिचुएशन, कंडीशन और टाइम, जो भी आपका लाइफ का सिचुएशन कंडीशन का हिसाब से जो भी काम करते हो, उस काम को सही से डिसीजन लेना चाहिए, ताकि आपका आने वाला टाइम में आप एक बेहतर इंसान बनो और आपका जीवन को बेहतर करके एक महान आदमी बन के संसार की सेवा करने के लिए आपको प्रेरित करो।